रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो और सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस के द्वारा आगमन एवं ख्रिस्त जयंती धर्मपत्र 2020। आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 12। प्रिय पुरोहितगण, धर्म संघी भाई बहनों एवं लोक धर्मियों, वर्तमान वर्ष चुनौतियों, कठिनाइयों और पीड़ाओं से भरा एक कठिन वर्ष रहा। कोविड-19 और सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन आम आदमी के लिए अत्यंत दुख और समस्याएं लेकर आया। देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। जैसे जैसे सर्दी प्रवेश कर रही है, बेरोजगारी में बेहताशा, वृद्धि और बढ़ती गरीबी हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रही है। इस समय जिस प्रकार हम ख्रिस्त जयंती पर अपनी नज़रें डालते हैं, हमारे मुक्तिदाता और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के महोत्सव और उसकी तैयारी का पुण्य आगमन काल हमें हमारे पुरोहितों, धर्म संघियों, धर्म बंधुओं और लोक धर्मियों को कुछ समय के लिए चिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए आमंत्रित करता है। कपड़ों में लपेटा और गौशाले में पड़ा बालक वास्तव में इस ख्रिस्त जयंती के लिए एक संकेत है, जिसे कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाएगा। हमारा कैथोलिक विश्वास 2 बुनियादी स्तंभों पर आधारित है: ख्रिस्त के प्रति प्रेम और पड़ोसी प्रेम। हमें आप सभी पर गर्व है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आपने अपने उदार हाथों को खोला और इस प्रकार दयनीय परिस्थितियों में अपने घरों को लौट रहे गरीब, भूखे, पीड़ित और थके हुए प्रवासियों के लिए आप एक करुणा के दूत बन गए। आपके प्रयासों के माध्यम से रांची की कैथोलिक कलीसिया हजारों लोगों और उनके परिवारों के लिए आशा, सांत्वना और सुविधा देने वाले राहत सेवा कार्यों में सबसे आगे थी। इस उपर्युक्त संदर्भ में लिखते हुए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि सेवा कार्य से प्रेरित और गहरी आध्यात्मिकता पर आधारित ख्रिस्त जयंती का यह महोत्सव मनाएं। हम आपको दान, दया और करुणा के साथ यह उत्सव हमारे साथ मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। बेथलेहम का नन्हा बालक कपड़े में लिपटा और एक गौशाले में लिटाया गया, क्योंकि उसके माता पिता को सराय में जगह नहीं मिली, जो इस साल हमारे क्रिसमस समारोह का एक प्रतीक है। वह उन गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है जो भूखे पेट सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। बेघर जो हमारी सड़कों पर सोते हैं, क्योंकि उनके पास एक छत नहीं है। बेरोजगार जो अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं। जो कोविड और अन्य बीमारियों से प्रभावित हैं और उनके इलाज और दवाओं के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे उन्हें आवश्यक साधन प्रदान नहीं कर सकते हैं। वे सारे लोग जो अन्याय और शोषण के कारण पीड़ित हैं, वे निर्दोष जो जेलों में हैं और जो दंडित किए गए, वे उस बालक यीशु के सदृश हैं, जिनकी सांसारिक जीवन यात्रा निर्दोष होते हुए भी कारावास और एक अन्यायपूर्ण मृत्यु में समाप्त होगी। हम आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं
कि हम अपना ख्रिस्त जयंती का महोत्सव लोगों के लिए समर्पित करें और निम्नलिखित व्यवहारिक कार्यों की सलाह देते हैं। पहला, एक आध्यात्मिक क्रिसमस। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि क्रिसमस हमारे लिए ईश्वर के प्यार और उनके प्यार के प्रति हमारे प्रत्युत्तर का उत्सव है। हम आपको इस पुण्य काल में मेल मिलाप और पवित्र यूखरिस्ट के संस्कारों को बारंबार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि कोविड से संक्रमण के खतरे को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि सरकार द्वारा निर्धारित SOP को सख्ती और ईमानदारी से पालन करें। हमारे पल्ली पुरोहित और मिशन केंद्रों को मुख्य गिरजाघरों के साथ साथ गांव गिरजा और केंद्रों में भी कई मिस्सा बलिदान संपन्न करने के लिए निर्देश किए जा रहे हैं, ताकि विश्वासियों के लिए इस आगमन और ख्रिस्त जयंती के यूखरिस्तीय समारोहों में उपस्थित होने का अवसर मिले। हम प्रत्येक पुरोहित को दी गई अनुमति को दोहराते हुए कहते हैं कि यदि आवश्यक हो तो प्रतिदिन पल्ली पुरोहित द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक पुरोहित 3 मिस्सा चढ़ाए। सरकार द्वारा आदेश दिए गए SOP का सम्मान करते हुए हर यह संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि हमारे लोग यूखरिस्तीय बलिदान में शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकें। दूसरा, एक सामुदायिक क्रिसमस। कोविड और लॉकडाउन के दुखद परिणामों में से एक हमारे लोगों के सामाजिक जीवन और समुदायों का टूटना है। क्रिसमस हमेशा से एक सामुदायिक समारोहों का एक समय रहा है। हालांकि कोविड संबंधित प्रतिबंध और सावधानियां सामाजिक समारोहों को व्यवस्थित करने में मुश्किलता ला सकती है। हम सुझाव देते हैं कि उन परिवारों और बच्चों के लिए मिठाई और छोटे उपहारों की व्यवस्था करके एक सामाजिक पहुंच बनाई जाए जो इस क्रिसमस में इन्हें जुटा पाने में असमर्थ हैं। तीसरा, एक पर्यावरण हितैषी क्रिसमस। यीशु के जन्म का उत्सव एक शांत गौशाले में हुआ था और स्वर्गीय दूतों ने गाकर चरवाहों को इसकी घोषणा दी थी कि सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनज़र वायु और ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए हम आपसे सहृदय अनुरोध करते हैं कि इस त्यौहार के दौरान पटाखों का उपयोग ना करें। पटाखे फोड़कर आप जो पैसा जलाएंगे वह गरीबों के लिए दान में दिया जा सकता है। चौथा, गरीबों के पक्ष में एक क्रिसमस। भले ही हम अपने प्रभु के जन्म को पूरी धर्म विधि और महोत्सव की खुशी के साथ मनाते हैं, आइए हम उन गरीबों की याद करें जिनके लिए यीशु का एक विशेष प्रेम है। हम समारोहों और खर्च में संयम और सादगी का अनुरोध करते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि प्रत्येक परिवार और धर्म संगी समुदाय इस आगमन काल में विशेष रूप से त्याग करे और दान दे, ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो पहले से ही गरीबी में जीवन जी रहे थे और इस कोविड और लॉकडाउन के कारण और गरीब हो गए हैं। पल्ली पुरोहितों, अन्य पुरोहितों और धर्म संगी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। प्रिय मसीही माता पिता, भाइयों और बहनों, हम आपको अपनी प्रार्थना का आश्वासन देते हैं और आपको
आपके कार्य, आपके परिवारों और आपके समुदायों पर ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फेलिक्स टोप्पो यीशु समाजी महाधर्माध्यक्ष, रांची महाधर्म प्रांत, और थियोडोर मस्करेनस एसएफएक्स सहायक धर्माध्यक्ष, रांची महाधर्म प्रांत। 21 नवंबर 2020 धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण। इस धर्मपत्र को रविवार 22 नवंबर 2020 को सभी विश्वासियों के समक्ष पढ़ा जाए और उन्हें समझाया जाए।